हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। एपिसोड नंबर 11 में आपका स्वागत है। इसके पहले 10 एपिसोड में बना चुका हूं, उस पर इतना ज्यादा आप लोगों ने लाइक कमेंट प्यार दिखाया ना कि मैं आज स्कैल्पिंग की ग्रंथ लेके आपके सामने आ गया हूं। ऐसी वीडियो पूरे यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं होगी और मैं अभी आपसे कमेंट और लाइक करने को नहीं कहूंगा। वीडियो देखने के बाद आप रोक नहीं पाओगे, इस बात की गारंटी मैं अभी से दे रहा हूं। स्कैल्पिंग मास्टर क्लास के अंदर आज हम 9 टॉपिक समझेंगे कि 9 तरीके से हम कैसे स्कैल्पिंग कर सकते हैं। हर एक बिगिनर जो भी ये जान जाए, जिसके पास भी 40 से 50 हजार रुपए है, वो स्कैल्पिंग कर कर रिस्क पहले कम कर सकता है और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा सकता है। क्यों? क्योंकि मान लो मैं आपको एक सीन दे रहा हूं कि आपको दिन भर में से 5 ट्रेड लेने हैं, लॉस लेना है 4 पॉइंट का, प्रॉफिट लेना है 10 पॉइंट का। मे बी आपके 5 में से 4 आपके स्टॉप लॉस हिट करेंगे, लेकिन एक जो है वो आपका पूरा का पूरा कवर कर देगा। तो स्कैल्पिंग की पावर यह है कि टेंशन नहीं रहता, होप नहीं रहता, मार्केट के अंदर ज्यादा रुकना नहीं पड़ता है और तरीके बहुत सारे हैं स्कैल्पिंग करने के। जो तरीका आपको अच्छा लगे दोस्तों, उसको आप यहां पर ऑब्जर्व कर लेना। और एक बहुत जरूरी सूचना दे रहा हूं मैं आपको, जरा 1 मिनट सुनिएगा। मैं कभी किसी को व्हाट्सएप नहीं करता हूं, मैं कभी किसी को इंस्टाग्राम पे मैसेज नहीं करता हूं, ना टेलीग्राम पे मैसेज करता हूं, ना मैं कभी कोई एडवाइजरी चलाता हूं जिसमें आपका पैसा डबल ट्रिपल किया जाता है, ना ही मैं सेबी रजिस्टर्ड हूं। तो कभी भी मेरे नाम से कोई भी टेलीग्राम पे आपको व्हाट्सएप पे पैसा, फोन पे, गूगल पे मांग रहा है तो दोस्तों वो फ्रॉड है, उनके ऊपर विश्वास मत करिए। कमेंट सेक्शन में भी बहुत सारे लोग आपको कहते हैं कि कृपया इस नंबर पर कॉल करिए ग्रुप में, वो सारे के सारे बंदे फ्रॉड है। इनसे आपको खुद से बचा के रखना है। आओ वापस आते हैं टॉपिक पर। तो टॉपिक क्या है कि आज हम लोग 9 टॉपिक सीखने वाले हैं। स्कैल्पिंग का रिस्क मैनेजमेंट क्या होना चाहिए, टाइम बेस्ड स्कैल्पिंग क्या है, न्यूज बेस्ड स्कैल्पिंग क्या है, प्राइस एक्शन बेस्ड स्कैल्पिंग क्या है, ट्रेंड के साथ स्कैल्पिंग कैसे कर सकते हैं, कॉन्ट्रा स्कैल्पिंग के अंदर एसएल ट्रैप से कैसे बच सकते हैं, इंडिकेटर बेस्ड स्कैल्पिंग क्या है, आरएसआई बेस्ड स्कैल्पिंग क्या है, ईएमए बेस्ड स्कैल्पिंग क्या है। तो एक एक चीज को करके हम लोग यहां पर देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि भैया स्कैल्पिंग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट देखो दोस्तों है रिस्क मैनेजमेंट। अब ये रिस्क मैनेजमेंट कैसे होगा उसके बारे में आप समझो। जैसे मान लो आप अगर बैंक निफ्टी का चयन कर रहे हो, अगर बैंक निफ्टी चूज कर रहे हो, तो हमेशा ये एडवाइजेबल होता है कि एसएल जो होना चाहिए वो होना चाहिए 20 से 30 पॉइंट का, और टारगेट आपका होना चाहिए ट्रेल्ड टारगेट होना चाहिए 30 से 50 पॉइंट का। ये एक छोटा सा पॉइंट है जिसको आप समझो। यानी अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो, स्कैल्पिंग के अंदर कभी भी आप अगर मान लो आपने यहां पर कहीं एक इनिशिएट किया ट्रेड, मार्केट ने आपको यहां पर गया, मार्केट ने आपका 30 पॉइंट का ब्रीच कर दिया, तो जब आपका 30 पॉइंट मार्केट ब्रीच कर दे रहा है तो आप फटाक से एग्जिट करोगे, कोई होप नहीं रखोगे मार्केट के अंदर। और जब मार्केट के अंदर आपको टारगेट मिलता रहेगा तो मार्केट के अंदर जैसे हमेशा स्कैल्पिंग में एक चीज लोग भूल जाते हैं। क्या भूल जाते हैं? देखो आपने इनिशियली टारगेट क्या बनाया है, आपने इनिशियली टारगेट बनाया है 30 से 50 पॉइंट का, और मार्केट कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एंट्री आपने किया, एंट्री करते ही मार्केट आपके अपोजिट जाने लगे, बहुत कम चांसेस में होता है। सबसे पहले मार्केट क्या करेगा, अगर उसको अपोजिट भी जाना रहेगा तो आपके एंट्री से वो आपको 10 से 20 पॉइंट का प्रॉफिट दिखाएगा, तब वो एग्जिट उल्टा जाएगा। तो स्कैल्पिंग के अंदर, रिस्क मैनेजमेंट के अंदर एक बहुत नॉर्मल चीज होती है, वो होती है ट्रेलिंग ऑफ स्टॉप लॉस। ट्रेलिंग ऑफ स्टॉप लॉस। अब ट्रेलिंग ऑफ स्टॉप लॉस बैंक निफ्टी में कैसे करना है? सपोज करिए मैंने यहां पर एक ऑर्डर पंच किया 350 रुपए पे, ठीक है, और यहां पर मेरा क्या है 320 रुपए का मेरा इनिशियल रिस्क है, जिसको मैंने सोचा है कि ये मेरा रिस्क हो गया, और ये मेरा हो गया 380 रुपए का ये रिवार्ड हो गया। अब स्केल पर जरा ध्यान दो, यहां पर आपको एक बहुत सिंपल सी चीज करनी है, ट्रेलिंग। सपोज करो 350 पे तुमने बाई किया और 350 से मार्केट चला गया 360 पे, 10 पॉइंट का गैप दे दिया, एग्जाम्पल 10 पॉइंट का गैप आपके प्राइसिंग में हो गया। तो जैसे ही मार्केट ने 10 पॉइंट का गैप दिया, यू मस्ट ट्रेल, पहला ट्रेलिंग आपका स्टार्ट हो जाएगा एट C2C, यानी कॉस्ट टू कॉस्ट। अब मान लो मार्केट इसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने फिर आपको दे दिया 350 से 360, अब 370 मार्केट चला गया, यानी 20 पॉइंट का मार्केट ने आपको क्या किया, ट्रेलिंग दिया। तो सेकंड आपका ट्रेल होगा दोस्तों, ट्रेल एट 360, यानी अब 10 पॉइंट का गैप कॉस्ट टू कॉस्ट आपका बच गया। जब आप इस मेंटेलिटी के साथ करोगे, आप लॉस भूल जाओगे, आपका लॉस होना बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप समझ चुके हो कि मार्केट के अंदर बड़ा प्लेयर बैठा है,
है ना। ऐसा नहीं कि वो चाह रहा है कि आप पैसा कमाओ, वो नहीं चाह रहा है कि आप पैसा कमाओ मेरे भाई, वो बिल्कुल नहीं चाह रहा है। तो उसको हराने के लिए आपको ये सिस्टम बिठाना पड़ेगा। लॉस की बात करें तो अगर मान लो आपको लग रहा है कि मार्केट नीचे आ रहा है, आपने राइट एंट्री नहीं लिया, तो सेम विथ दिस, अगर आपने 350 पे लिया, 30 रुपए का इनिशियल लॉस आपने किया और आपको लगा नहीं है सौरभ भाई मार्केट वीक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है, स्ट्रक्चर पहचानना सिखा दूंगा मैं, तो आप 10 से 15 रुपए का भी लॉस लेकर बुक करके हट सकते हो। तो मार्केट डेफिनेटली आपको इस तरीके का एक सुनहरा मौका देगा जहां पर आप पैसा बना सकते हो। और वहीं अगर मैं निफ्टी के बारे में बात करूं कि निफ्टी के अंदर हम स्कैल्पिंग कर सकते हैं नहीं, तो देखो निफ्टी के अंदर आप स्कैल्पिंग ना करो तो अच्छा है। क्यों, मैं बताता हूं। स्कैल्पिंग मतलब वोलेटिलिटी, स्कैल्पिंग मतलब मूवमेंट, हाई मूवमेंट, यानी मोमेंटम उसमें चाहिए, और निफ्टी के अंदर मोमेंटम नहीं होता है। ठीक है, आप अगर निफ्टी या फिर निफ्टी करना चाहते हो तो आप एक्सपायरी का डे जो है उसको चयन कर सकते हो आप अपने पढ़ाई के लिए, या एक्सपायरी का चयन कर सकते हो आप उस पर्टिकुलर को ट्रेड करने के लिए। बट अभी के लिए जो हमारा पूरा का पूरा फोकस होगा दोस्तों, पूरा का पूरा फोकस हमारा कहां होगा, हमारा फोकस बैंक निफ्टी के पास होगा कि बैंक निफ्टी के अंदर हमें स्कैल्पिंग करनी है, क्योंकि ये काफी वोलाटाइल होता है। तो स्कैल्पिंग का पहला चीज आपको समझ में आ गया कि रिस्क को कैसे मैनेज करें। ठीक है, कोई प्रॉब्लम कोई समस्या नहीं हुई होगी, अगर होगी तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। दूसरा है टाइम बेस्ड स्कैल्पिंग। अब ये दोस्तों एक स्ट्रेटेजी है, इस स्ट्रेटजी को बहुत सारे लोग नहीं देते, लेकिन आपका भाई आपको बोलेगा। जो स्ट्रेटजी नंबर 1 है, अभी तक तो हमने रिस्क मैनेजमेंट समझा, इसको हम लोग कह दे रहे हैं टाइम बेस्ड स्कैल्पिंग। अब टाइम बेस्ड स्कैल्पिंग का क्या मतलब है वो जरा समझना, बहुत मजा आएगा आपको, देखना आपका दिल खुश हो जाएगा तो कहना। अब देखो स्कैल्पिंग का मतलब ये रिस्क है तो इश्क है, खत्म बात। तो अभी रिस्क है तो इश्क है का मतलब टाइम जोन के बारे में समझो। ये जो ट्रेडिंग होता है उसको थोड़ा समझने की कोशिश करो कि ट्रेडिंग के अंदर हाईली वोलेटिलिटी टाइम क्या है, कि भाई कब मार्केट ज्यादा वोलाटाइल बिहेव करेगा। जितना वोलाटाइल बिहेव करेगा उतना जल्दी आप मार्केट से बाहर हो जाओगे। और दोस्तों रिस्क लेना अच्छी बात है, बिना रिस्क लिए पैसा नहीं बनता है, लेकिन रिस्क कैलकुलेटेड होना चाहिए। जैसे मान लो मैं अगर बैंक निफ्टी में 550 रुपए पे कोई स्ट्राइक प्राइस बाई कर रहा हूं, मुझे पता होना चाहिए कि 510 रुपए पे मैं काट दूंगा। ये मैं अपना एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं। तो ये जो कैलकुलेटेड रिस्क है ये लेकर ही आगे बढ़ो। अगले बार एक बार स्टॉप लॉस हिट को फिर से मैं 550 पे बाई करूंगा, हो सकता है मैं 590 पे इसको बुक करूं। तो जब भी आप कैलकुलेटेड लॉस लेते हो ना तो आपकी ट्रेडिंग सफल हो जाती है। एक छोटा सा मोटिवेशनल कोटेशन मैं आपको देना चाहूंगा, आप बताना आपको कितना मजा आया। एक बात बताओ, सिंपल सी बात है कि जब आप इंजीनियरिंग के अंदर पढ़ाई करते हो तो क्या आप तुरंत सोच लेते हो मुझे कितने का पैकेज लगेगा? नहीं ना, आप पढ़ाई करते हो, मेहनत करते हो। उसी तरीके से जब आप पायलट बनने जाते हो तो आप मेहनत करते हो, आपको तो पता नहीं होता तुरंत मैं कैप्टन के डिग्री पे आ जाऊंगा या मैं तुरंत फ्लाई करने लगूंगा। सेम गोज विथ मेडिकल, उनको पता नहीं होता कि मैं डॉक्टर के अंदर क्या बन जाऊंगा, उनको तुरंत पैसे का एहसास नहीं होता कि मैं इतना कमाने लगूंगा, किसी को नहीं होता। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आपको तुरंत क्या है ना, आप तुरंत ये सोचते हो कि मैंने 1 लाख लगाया तो 2 लाख क्यों नहीं हो रहा है मेरा। यही जो मेंटेलिटी है, इस मेंटेलिटी की वजह से आप लॉस पे लॉस खाते हो। एक प्रोसेस को एंजॉय करो। देखो प्रोसेस, लॉस लेने का प्रोसेस, अच्छा कोई बात नहीं यार लॉस हो गया, क्या गलती किया सीखूंगा, प्रॉफिट हो गया कोई बात नहीं, क्यों हमने पहले काटा, क्यों मार्केट रिवर्ट हुआ, सीखना ज्यादा जरूरी है। तो वोलेटाइल टाइम को कैसे कंसिडर करें, 9:15 AM से लेकर 9:30 AM पहला वोलेटाइल एरिया है जहां पर एक स्कैल्पर ऑर्डर पंच कर सकता है। ठीक है, ये आपका टाइम बेस्ड ट्रेडिंग है। अब इसके लिए क्या आपको करना है वो समझो। देखो इस स्ट्रेटजी को यूज करने के लिए सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा मार्केट स्ट्रक्चर। अगर मान लो आपको एक नॉर्मल, चलो मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, एक सिंपल सा बात बता रहा हूं, FII का डेटा देखो, सिंपल स्ट्रेटजी। अगर वो पिछले ट्रेडिंग सेशन में खरीदारी किया है, यानी उसने खरीदा है, तो मार्केट गैप डाउन होगा तो आप कॉल खरीदोगे। ठीक है, अगर FII ने पिछले ट्रेडिंग डे, मतलब आज आपका मार्केट खुलने वाला है, पिछले दिन बेचा है, एकदम सिंपल बता रहा हूं, देखो इधर उधर की बात छोड़ दो, ग्लोबल पैरामीटर्स भी फर्क करेंगे वो मैं बाद में आपको बताऊंगा। अगर FII ने बेचा है
और मार्केट गैप अप खुल रहा है तो पुट ले लो। ठीक है। अब सौरभ भाई दूसरा सेटिंग, अगर एफआईआई ने खरीदारी की है और मार्केट गैप अप हो जाए तो गैप अप होने के बाद वेट फॉर 5 मिनट, अगर मार्केट वहां से नीचे आने लगे तो सेम स्ट्रेटजी कॉल खरीदना है। अगर वहां से मार्केट ऊपर जाने लगे, ओपन हुआ ऊपर जाने लगे, तो कम से कम रीटेस्ट होने का वेट करो। लेना कॉल ही है आपको, रीटेस्ट होने का वेट करो। अगर एफआईआई ने बेचा है, गैप अप खुला, गैप अप खुलने के बाद तुरंत पुट खरीद लो। अगर सपोज करो बेचने के बाद ये गैप डाउन खुला, गैप डाउन खुलने के बाद आपको क्या करना, वेट करना है। मार्केट खुला, यहां गैप डाउन खुला, वेट करो ऊपर जाने का, रीटेस्ट करो। यहां पर जो मैं एफआईआई फिबोनाची टूल्स बताया हूं, रेजिस्टेंस खाने दो, देन यहां पर फिर से पुट खरीदो। ये आपकी एक सिंपल सी स्ट्रेटजी हो गई। ये सारी स्ट्रेटजी 9:15 AM से 9:30 के बीच में करनी है बस। ये हो गया टाइम जोन नंबर 1। दूसरा टाइम हो जाता है 3 PM स्ट्रेटजी। 3 PM स्ट्रेटजी में भी आप क्या करते हो, 3 PM स्ट्रेटजी में भी आप स्कैल्प करते हो। तो 3 PM क्या बोलता है, आप यहां पर डाउ जोन्स के फ्यूचर्स को देखो, ठीक है, ग्लोबल मार्केट का देखो, एशियन यूरोपियन मार्केट को ट्रैक करो। कई मार्केट बंद हो जाती है, कई मार्केट ओपन रहती है। अब अगर ये पॉजिटिव में है आपका मार्केट, ये ग्लोबल हो गया, इंडियन हो गया, अगर ये सारे पॉजिटिव में है, आपका मार्केट नेगेटिव में है, 3 PM में कॉल लेना है। अगर सारे नेगेटिव में है, आपका मार्केट पॉजिटिव में है, तो आपको पुट लेना है। खत्म, स्कैल्पिंग डन। स्कैल्पिंग डन विथ एडवांस टेक्निक। इसको यूज करो, ठीक है, इसमें सवाल मत उठाओ, यूज करो। जितना यूज करोगे उतना परंपरागत होगे। जैसे मैंने यहां बोला रीटेस्ट, उसके लिए यूज करो फिब टूल। यहां मैंने बोला देखो, ऑब्जर्व करो, अपने आप हो जाएगा। ये हो गया पहला टाइम बेस्ड स्कैल्पिंग। सिर्फ 2 स्कैल्पिंग के लिए टाइम बेस्ड स्कैल्पिंग है, जहां पर आप पिछले दिन के डेटा के हिसाब से या कुछ चार्ट ना देखते हुए खाली सिंपल सा लॉजिक के साथ ट्रेड कर सकते हो, पहले दूसरे तरीके से। अगर दूसरा क्या है हमारे पास, इसके बाद क्या है, इसके बाद हमारे पास है दोस्तों, जो इसके बाद हमारे पास है टाइम बेस्ड स्कैल्पिंग। टाइम बेस्ड स्कैल्पिंग क्या होता है उसको समझिए। सॉरी, टाइम बेस्ड तो हो गया हमारा। अगेन क्या है हमारे पास टाइम बेस्ड के बाद, न्यूज बेस्ड स्कैल्पिंग। अब ये न्यूज बेस्ड स्कैल्पिंग बहुत नन्हा सा प्यारा सा है। न्यूज बेस्ड स्कैल्पिंग का मतलब क्या हो गया, न्यूज बेस्ड स्कैल्पिंग का मतलब सिंपल सा हो गया। जैसे न्यूज बेस्ड स्कैल्पिंग का मतलब क्या हो गया वो समझाता हूं मैं आपको। न्यूज बेस्ड स्कैल्पिंग हो गया कि मान के चलो रात है अभी, ठीक है, रात को यूएस मार्केट के अंदर पैनिक आ गया, पैनिक सीन क्रिएट हो गया, ठीक है, या इंडियन मार्केट के अंदर अडानी जैसा, सागा जैसा कुछ रिपोर्ट आ गया, ठीक है, या कोई बैंकिंग फ्रॉड हो गया, ठीक है, या और वाइसे वर्सा। वाइसे वर्सा मतलब जैसे रसिया यूक्रेन का वार रुक गया, तो पक्की बात है कि न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग में जैसे ही मार्केट 9:15 AM पर खुलेगा, जो आपको क्रिटिकल सिचुएशन लगेगा, ये कभी कभार, ये सोने में सुहागा वाले सीन है, कभी कभार होते हैं, हफ्ते महीने में एक बार, तो आप कॉल ले लो अगर मार्केट सिचुएशन बेस्ट हो जाता है, पुट ले लो अगर मार्केट सिचुएशन वर्स्ट हो जाता है। तो ये भी एक स्कैल्पर। और स्कैल्पिंग का मतलब तुरंत लो, लॉस हो रहा है तुरंत काट दो, कट योर पोजीशन। प्रॉफिट हो रहा है तुरंत ट्रेल करो या होल्ड करके प्रॉफिट निकाल के टाटा बाय बाय मार्केट को। तो जब तक आप प्रॉफिट लेकर निकलना नहीं सीखोगे मार्केट से, मार्केट पूरा पैसा आपका खा जाएगा। ये बात मैं आपको क्लियर बता रहा हूं, पूरा पैसा खा जाएगा। उसके बाद जो हमारे पास तीसरा है, तीसरा हमारे पास क्या होने वाला है, तीसरा दोस्तों हमारे पास हो रहा है ट्रेंड स्कैल्पिंग। अब ट्रेंड स्कैल्पिंग क्या है वो समझो, आपको एकदम नॉर्मल सी चीज बता रहा हूं। ट्रेंड स्कैल्पिंग बेसिकली कभी भी किया जा सकता है, पूरे दिन भर में कभी भी किया जा सकता है। कैसे करना है, एक होता है अप ट्रेंड, एक होता है डाउन ट्रेंड, ठीक है, बस 2 ही ट्रेंड है। और साइडवेज मार्केट में तो आपको स्कैल्पिंग करनी ही नहीं है, वो याद रखना। साइडवेज मार्केट में अगर मार्केट मूव नहीं कर रहा है तो साइडवेज मार्केट में अगर आपने कोई पोजीशन बना भी ली है तो कोशिश करना कि जल्दी से उसको एग्जिट कर दो। नो स्कैल्प। स्कैल्प का मतलब ही है कि आपको दोस्तों तुरंत मोमेंटम चाहिए। अब अप ट्रेंड में क्या होगा, मार्केट इस तरीके से चलता है दोस्तों, ठीक है,
तो कभी भी आप क्या करोगे, मार्केट के अंदर जो आप ट्रेड इनिशिएट करोगे वो हाई पॉइंट पर नहीं करोगे, आप ट्रेंड इनिशिएट करोगे कहां पर, रिट्रेसमेंट पे। रिट्रेसमेंट पे आप एक कॉल खरीदने की तैयारी करोगे, इसको कह सकते हो आप रिट्रेसमेंट ट्रेडिंग। अभी कैसे इसको करना होता है, मान लो सुबह से लेकर आप 1 बजे तक देख रहे हो कि यार मार्केट तो एक ही काम कर रहा है, एक ही काम कर रहा है मार्केट। क्या काम कर रहा है, मैं थोड़ा इधर कर देता हूं इसको। एक ही काम मार्केट कर रहा है, क्या कर रहा है मार्केट, आप देख रहे हो कि यार सौरभ भाई मार्केट तो जनरली आप एक हायर हाई बनाते जा रहा है, तो हायर हाई बनाते जा रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर जो भी डीप आ रहा है उसको बेच दिया जा रहा है। तो ये आपका हो गया कि जहां भी मार्केट रिट्रेस कर रहा है या फिब लेवल को उसको लगा के आपने काम कर लिया। इसका एक एग्जांपल आपको दिखाता हूं कैसे आपको करना है। चलो अब आप ये एग्जांपल अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हो क्या, बताओ देख रहे हो। अब आप यहां पर देखो, एक कॉमन सी चीज आपको समझा रहा हूं मैं, उसको आप जरा यहां पर गौर से देखना, ठीक है। कॉमन सी चीज है, इसको जरा गौर से देखो आप। क्या कॉमन सी चीज है कि भाई आपको दिख रहा है कि मार्केट के अंदर आपने देखा 9:15 से लेके मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जाने के बाद फिर मार्केट के अंदर एक निगेटिव नोड पे आया, फिर मार्केट को ऊपर ले जाया गया। तो इसका मतलब क्या है कि ये एक ऐसा पोजीशन है जहां पर आप स्कैल्प ट्रेड फटाक से कर सकते हो, लेकिन इसके लिए 10:30 बजे तक आपने वेट किया और यहां पर आपने फिब लगा दिया कि भैया चलो मैंने 11 बजे तक वेट किया। 11 बजे के बाद अब आप देखो 11 बजे के बाद आपका जो ये लेवल है ना, ये फिब मैंने लगाया है, हर एक लेवल मार्केट जब ऊपर से नीचे आता है ना, तो हर एक लेवल आपके लिए क्या हो जाता है, एक सपोर्ट बन जाता है। और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट क्या होता है, 0.5 का। तो आपने क्या किया कि यहां पर मार्कआउट कर दिया कि भाई 0.5 पे मार्केट अपर ट्रेंड में है, रिजेक्शन लेगा मार्केट, तो मैं यहां पर क्या करूंगा, एक यहां पर कॉल साइड का ट्रेड लूंगा, छोटा स्टॉप लॉस। और स्कैल्पिंग के अंदर एक छोटा सा लॉजिक बताऊं, अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो ना, स्कैल्पिंग के अंदर आप स्टॉप लॉस को ऐसे भी पुट आउट कर सकते हो, जैसे आपने जो एंट्री लिया उसका प्रीवियस कैंडल का लो आपका क्या हो जाएगा, स्टॉप लॉस हो जाएगा। या अगर आपने पुट लिया तो प्रीवियस कैंडल का जो हाई होगा ना, अरे जो हाई होगा वो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। ये बहुत कॉमन सी प्रैक्टिस है दोस्तों, बहुत कॉमन सी प्रैक्टिस है। और सेम अगर मैंने अभी आपको दिखाया, अब अगर डाउन ट्रेंड है तो डाउन ट्रेंड के अंदर आप ऊपर से नीचे आओगे। फिब जो है, यहां से आप जब फिब कंसिडर करोगे, इसको देखो आप चालाकी से समझो, ऐसा बिना काम की आपका काम नहीं होगा। डाउन ट्रेंड के अंदर अगर मैं आऊं तो देखो ये डाउन ट्रेंड है, ठीक है, ये डाउन ट्रेंड है। मैं क्या करूंगा, थोड़ा देर वेट करूंगा, प्रतीक्षा करूंगा, उसके बाद हर मार्केट जितना ऊपर जाएगा मैं उतनी बार पुट खरीदते हुए इसको बेचने की कोशिश करूंगा, और जैसे जैसे मैं बेचूंगा वैसे वैसे मेरा प्रॉफिट बनेगा। तो यहां पर जो मैंने आपको चीजें सिखाई ना, उन चीजों को आपने समझा कि अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज मार्केट के अंदर कैसे आप ट्रेंड स्कैल्पिंग कर सकते हो। ट्रेंड स्कैल्पिंग के लिए एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि थोड़ा सा वेट करिए, मार्केट को वेट करिए डेटा आ जाने का। डेटा कब तक आता मार्केट के अंदर, मैक्स टू मैक्स आप इस तरीके की स्कैल्पिंग 9:15 से लेकर 11 बजे तक अवॉइड कर सकते हो। जब तक आपको डेटा पे पूरा विश्वास ना हो जाए तब तक आप इस तरीके की ट्रेडिंग करोगे तो अमूमन आपका लॉस हो सकता है। तो मेरा ये पॉइंट है कि भैया आप फिब यूज कर लो, आप वेट कर लो, और आप प्रीवियस कैंडल की लो और हाई को एज अ स्टॉप लॉस यानी लक्ष्मण जी की रेखा मान के कर लो, आपका काम खत्म। आप इंजॉय करोगे ट्रेडिंग। क्यों? क्योंकि मान लो ये कैंडल है, इसका हाई ये है, पुट ले रहा हूं, ये मेरा स्टॉप लॉस हो गया, बंद करो सिस्टम। मार्केट अगर इसके पास गया, मुझे एग्जिट करना है, उसके बाद आपको देखो धर्रे धर्रे प्रॉफिट होगा। क्योंकि क्या होता है ना, अभी ऐसा स्टेटमेंट अपने दिमाग में डालो, लॉस लूंगा मैं रोज छोटा छोटा, प्रॉफिट लूंगा पूरा बड़ा बड़ा। अभी क्या कर रहे हो आप, प्रॉफिट ले रहे हो छोटा छोटा, लॉस ले रहे हो पूरा, अकाउंट वाइप आउट। ये काम आपको नहीं करना है, इस चीज पे थोड़ा सा कंट्रोल करिएगा, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया। अब आता भैया इसके ऊपर कॉन्ट्रा ट्रेडिंग। ये क्या चीज है सौरभ भैया, ये है कॉन्ट्रा ट्रेडिंग। कॉन्ट्रा ट्रेडिंग क्या होता है भाई, कॉन्ट्रा ट्रेडिंग क्या होता है भाई, कॉन्ट्रा ट्रेडिंग क्या होता है भाई। अब कॉन्ट्रा ट्रेडिंग के अंदर देखो बहुत पैसा बनता है मेरे भाई, बहुत पैसा बनता है। स्कैल्पिंग का राजा इसको बोला जाता है, ठीक है। लेकिन इसको समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको समझने के लिए मैं जो जो फैक्टर यूज करता हूं मैं वो आपको समझाता हूं। अब मैं क्या क्या फैक्टर यूज करता हूं कॉन्ट्रा ट्रेडिंग के लिए, देखो
पहले तो इंडियन मार्केट को अलग चलना पड़ेगा, इंडियन मार्केट को अलग से करना पड़ेगा एज कंपेयर टू ग्लोबल मार्केट। सबसे पहला ये पॉइंट समझो। कॉन्ट्रा ट्रेड मैं कब करूंगा वो आपको समझा रहा हूं, ठीक। अब क्या होता है, जैसे मान लो कभी कभार इंडियन मार्केट आपका किसी एक सेक्टर की वजह से कुछ देर तक नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, लेकिन यहां पर क्या है, डाउ जोन, नैस्डैक पिछले रात को ग्रीन में क्लोज हुआ है, अभी हैंग सेंग, ठीक, और अपना क्या हो गया, निक्की 225 और अपना डाउ जोन्स का फ्यूचर, YM का फ्यूचर, श्रीलंका का फ्यूचर, ऑस्ट्रेलियन मार्केट का फ्यूचर, ये सब क्या है, ये सब पॉजिटिव टेरिटरी में प्ले आउट कर रहे हैं। ये भी है, ये दोनों पॉजिटिव हैं, ये सब पॉजिटिव है और अपना मार्केट नेगेटिव है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या चीज देखनी है, आपको खोजनी है भैया मेरे 0.618% का रिवर्सल लेवल। ये जो रिवर्सल लेवल आएगा ये दोनों में काम करेगा। अगर कॉन्ट्रा ट्रेड का मतलब क्या है, निगेटिव मार्केट में पॉजिटिव खोजना, पॉजिटिव मार्केट में निगेटिव खोजना, सिंपल। तो अभी इसको कैसे समझे, इसको समझने के लिए मैं फिर से आपको स्क्रीन पर लेके चलूंगा। अब देखो यहां पर मैंने क्या क्या लगाया, सबसे पहले उसको देखो। आप देखो डाउ जोन का फ्यूचर, ये स्क्रिप्ट, YM1 का फ्यूचर और बिटकॉइन, ये तीन चीजें मैं देखता हूं और पूरा का पूरा ग्लोबल मार्केट ट्रैक करने के लिए मैं इस वाले पर्टिकुलर वेबसाइट को फॉलो करता हूं। यहां से मैं हर एक एक के फ्यूचर्स को यहां पर देखता हूं, आज चूंकि बंद है। तो अगर मेरा मार्केट निगेटिव जा रहा है और मेरा ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव मुझे दिखा रहा है, तो मुझे कहीं ना कहीं दिमाग में आएगा कि सौरभ भाई यहां पर एक कॉन्ट्रा ट्रेड खोजो। तो मैं आपको थोड़ा सा करके दिखाता हूं। मान लो कहीं बहुत मार्केट निगेटिव जा रहा है, देखिए इसमें आप लाइव मार्केट में ये सारी चीजें अच्छे से सीख पाओगे, ठीक है। जैसे ये मान लो ये मार्केट बहुत निगेटिव जा रहा है, ये वाला, ठीक है, ये वाला मार्केट बहुत निगेटिव जा रहा है। 9:15 से लेके 11 बजे तक हमें वेट करना, 9:15 से लेके 11-12 बजे तक हमें वेट करना है। अब मार्केट के अंदर आप ये देखो, ये मार्केट बहुत निगेटिव चल रहा है, यहां से फिब उठाओ, टॉप से लेकर 11 बजे तक का डेटा जो आपको मिल रहा है, 11-12 बजे जो भी आपका है, मान लो 11 बजे तक मैंने यहां पर लगा दिया। अब यहां पर देखना, बहुत सिंपल सा लॉजिक बता रहा हूं, इसको समझ गया तो लाइव झिंगा लाला। कहां गया वो, कहां गया, कहां गया, कहां गया, कहां गया, कहां गया, कहां गया, ये रहा। अब समझो, मैं आपको जो चीज समझा रहा हूं, स्कैल्पिंग आप कर रहे हो, आपको क्या खोजना है, यहां पर 0.618% का लेवल खोजना है, ये गुलिया। अब अगर आपकी यहां पर टाइम जोन आप कर दो 3 मिनट, ठीक है, हमेशा याद रखना है स्कैल्पिंग 3 मिनट में करना है आपको, ये मैं बताना भूल गया हूं, मैं यहां पर क्लियर कर रहा हूं। आप लोग कमेंट में ये जरूर बोल देना कि सौरभ भाई टाइम का पता लग गया कि 3 मिनट में करना है, सो दैट मैं कंफर्म हो जाऊंगा। 3 मिनट याद रहेगा आपको, 3 मिनट, 3 मिनट, यस, एक बार कंफर्म कर देना। वो चार्ट कहाँ गया जिसपे हम लोग ये काम कर रहे थे, उसको खोजने दो पहले मुझे। वो मिलेगा तो ही काम हो पाएगा ना। वो कहाँ गया चार्ट जिसपे हम काम कर रहे थे, ये रहा। अब देखो ये 3 मिनट के चार्ट पे ओपन है, ठीक है। 3 मिनट के चार्ट में हमें क्या देखना है, हमें देखना है दोस्त कि 0.618% के एरिया में मार्केट क्या अपने आप को होल्ड कर पा रहा है या नहीं। तो अगर आप ध्यान से यहां पर एक छोटी सी चीज ऑब्जर्व करोगे, वो ये ऑब्जर्व करोगे कि 0.61 मार्केट पलटा 0.618% के आसपास अगर आप 3 मिनट के क्लोजिंग कैंडल के पास एक ट्रेड इनिशिएट करोगे तो कुछ पॉइंट आपको यहां पर मिल रहा था, लेकिन अल्टीमेटली फिर मार्केट नीचे गया। तो कहने का मतलब यह है कि ये आपका एक रिस्क एरिया है, लेकिन जो प्रॉफिट आपको चाहिए था मार्केट वो प्रॉफिट आपको दे दिया। तो कोशिश करना है, अच्छा मैं ये एरिया की बात क्यों करता हूं, देखो 0.618% का लाइन ये है, ठीक है। इसके ऊपर कम से कम ये लाइन है 16 पे, तो कम से कम आप 20 या 10 पॉइंट ऊपर 10 पॉइंट नीचे एक लेवल बना लो। जब मार्केट 10 पॉइंट नीचे है तो एक कॉल लो, अब इसको ब्रेक कर दे तो तुरंत एक पुट लो। क्यों? क्योंकि स्कैल्प का मतलब है कि 0.618% हमारा एक अच्छा रिवर्सल लेवल। फिर 0.5 के ऊपर आओ, एक यहां पर कॉन्ट्रा ट्रेड खोजो,
ठीक है, दो लेवल, एक 0.618%, एक 0.5। अब देखो 0.5 पे आपको इतना टारगेट मिल गया, ठीक। अगर आप यहां पर लेते आपका प्रीवियस कैंडल का लो ये रहता, तो यहां तक का भी टारगेट मिल गया, फिर 0.5 के ऊपर आपने लिया, यहां तक का टारगेट मिल गया। तो ओवरऑल मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो आप समझ पा रहे हो कि आपका, अगर अब उस दिन मैं आपको गारंटी कर रहा हूं अगर ग्लोबल मार्केट ठीक होता तो आप और पैसा पाते। तो आपको ये सारी चीजें तलाशनी है, रिवर्सल लेवल्स को ये तलाशना है मार्केट के अंदर। और अगर आपका मार्केट पॉजिटिव है और ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव है, गो विथ ट्रेंड, डू नॉट फॉलो एनी टाइप ऑफ कॉन्ट्रा। आपका मार्केट निगेटिव है, ग्लोबल मार्केट निगेटिव है, गो विथ ट्रेंड, गो विथ ट्रेंड, क्योंकि इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आप कुछ भी फाइंड आउट नहीं करोगे यहां पर कॉन्ट्रा जैसी चीजें, ठीक है। मुझे लगता है कॉन्ट्रा ट्रेडिंग आपको एकदम इजीली समझ में आ गया होगा कि सौरभ भाई कॉन्ट्रा ट्रेड कैसे करें, वो इस तरीके से करेंगे। अगला देखते हैं कि हमारा कौन सा ट्रेडिंग स्टाइल है। हमने स्कैल्पिंग समझ लिया, हमने टाइम बेस समझ लिया, हमने न्यूज बेस समझ लिया, हमने ट्रेंड समझ लिया, कॉन्ट्रा समझ लिया। अब हमारे पास है दोस्तों प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग। प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग का मतलब क्या है? ये बहुत कॉमन सी चीज है और बहुत मजेदार चीज है। कैसे? देखो, आप लोग कई बार प्राइस एक्शन सीखते रहते हो, तो उसी पे बेस्ड है कि प्राइस एक्शन स्कैल्पिंग कैसे कर सकते हैं। इसका लाइव एग्जांपल भी मैं दिखाया हूं, बहुत बार करके दिखाया हूं। जिस दिन याद करो हम लोगों ने 20 लाख लगा के 20 लाख बनाया था, उसके दिन भी मैंने आपको दिखाया था कि हर मार्केट के अंदर जो कैंडल्स बन रही हैं उन कैंडल्स के ऊपर प्राइस एक्शन लगा सकते हो आप। जैसे कोई ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन के आसपास, मार्केट के आसपास आया है और यहां पर आपको दिख रहा है कि मार्केट ट्रेंड लाइन के आसपास आया है और यहां पर रेड कैंडल बना रहा है। एक चीज अपने दिमाग में डालो, इस पॉइंट को समझ गए तो दिल से एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ट्रेंड लाइन के पास जहां पूरी दुनिया को रिजेक्शन दिख रहा है और वहीं पर मार्केट रिजेक्शन ले रहा है, इसका मतलब ट्रैप है। अगर मार्केट ट्रेंड लाइन के पास आकर एक रेड कैंडल बना रहा है, इसका मतलब ये तो पूरी दुनिया देख रही है ना यार, ये तो पूरी दुनिया देख रही है। तो यहां पर सजग होके हमें क्या करना है, हमें यहां पर इस रेड कैंडल के लो पे कॉल लेना है। और अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके मार्केट दिखा रहा है तो यहां पर आपको पुट लेना। ये शांति से अपने दिमाग में डाल लो और किसी को बताओ मत, खत्म। ये हो गया प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग। सपोर्ट पे, अगर सपोर्ट के पास मार्केट रेड बना रहा है, गो विथ कॉल। सपोर्ट के पास मार्केट ग्रीन बना रहा है, गो विथ पुट। सिंपल। अब ये वाली जो ट्रिक है ना, ये ट्रिक ज्यादा करके लोगों को मत बताइएगा, ठीक है, क्योंकि सब ट्रेडिंग करके पैसा बनाने लगेगा, आपका दुश्मन। अब ऐसा है, पूरी दुनिया को ये बात मैं बता रहा हूं, लेकिन अब इसको जो प्रैक्टिस करेगा ना कि कितना परसेंट, अब यहां पर कई गणित है। कभी कभार सही ब्रेकआउट दे देगा ग्रीन कैंडल के साथ, तो वहां पर वॉल्यूम आरएसआई चेक करना पड़ेगा। यहां पर सपोर्ट लेके उठ जाएगा, यहां पर आपको वॉल्यूम, फिब या ओआई चेक करना पड़ेगा। तो कहते रहो इतना आसान नहीं, चीजें समझो, सीखो, समय के साथ साथ आ जाएंगी। तो प्राइस एक्शन हो गया। अब हमारा जो फाइनल है उसको मैं एक साथ बता रहा हूं। फाइनल हमारा है इंडिकेटर बेस्ड। मैं आपको एक कंप्लीट सेटअप देने वाला हूं, इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग। तो इस पूरे कंप्लीट सेटअप को देखना। इस कंप्लीट सेटअप में मैं क्या आपको बताने वाला हूं वो चीज समझो। इस पूरे के पूरे कंप्लीट सेटअप में मैं आपको एक चार्ट सेटअप दूंगा। आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू अ चार्ट सेटअप। और इस सेटअप के अंदर क्या क्या है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स आरएसआई रहेगा, वॉल्यूम रहेगा, ठीक है, ट्रेंड लाइन भी रहेगा। मतलब इसके अंदर आप इंडिकेटर भी रहेगा, प्राइस एक्शन भी रहेगा एंड ईएमए भी रहेगा फॉर गेसिंग द ट्रेंड। मार्केट का प्राइमरी ट्रेंड कैसा है वो रहेगा, वी वैप रहेगा, वैल्यूमेटेड वी वैप रहेगा। और क्या एक चीज हम लोग करते हैं, सुपर ट्रेंड, यस सुपर ट्रेंड रहेगा, VWMA रहेगा। आपका काम क्या है पता है, इतना मैंने आपको पढ़ाया, आप मुझे वी वैप का फॉर्मूला, मतलब फुल फॉर्म, वी वैप, VWMA का फुल फॉर्म, RSI का फुल फॉर्म, ये आप कमेंट करोगे और EMA का कमेंट करोगे।
तो तैयार रहो लास्ट टॉपिक फाइनल सेटअप के ऊपर। अभी तक अगर मेरी बातें आपको दिल को छुई, मेरा मेहनत आपको पसंद आया, मैं फिर से कह रहा हूं वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, क्योंकि आपका एक एक कमेंट मुझे मोटिवेट करता है ऐसे शानदार वीडियो बनाने के लिए। चलिए हम लोग फाइनल स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं इसको। तो इसमें सबसे पहले क्या करना होता है वो चीज समझो। सबसे पहले देखो, आपको कुछ पॉइंट्स में एकदम क्लियर कर देना चाहता हूं। सबसे पहले आपको बैंक निफ्टी फ्यूचर सेलेक्ट करना होगा। यहां पर बैंक निफ्टी फ्यूचर के अंदर ही सारा का सारा काम होगा, और इसके अंदर 3 मिनट के अंदर जो भी आपको सबसे पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन मार्क आउट कर सकते हो आप, वो कर लो। ये रेजिस्टेंस हो गया, ये मुझे दिख रहा है कि ये रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। और मुझे दिख रहा है कि ये मेरा प्रीवियस डे का सपोर्ट था, एक बार मार्केट ब्रेक किया था, ब्रेक करने के बाद एक नेक्स्ट सपोर्ट मेरा मार्केट ने यहां पर कहीं क्रिएट किया। ये नॉर्मल सा व्यक्तिगत तरीका है मार्केट को जज करने के लिए। जो नेक्स्ट सपोर्ट मार्केट का है वो टू बी नियर यहां कहीं पर है, ये एक अच्छा खासा सपोर्ट मार्केट का दिख रहा है। ये जो चीजें हैं ना, ये आपको प्रस्तुति अपने से करनी पड़ेगी। अब यहां पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, EMA जो जो इंडिकेटर बताना उसको ध्यान सुनो। 20, 50, 100, 200 एक साथ लगा लो। अब देखो, जब भी मार्केट के अंदर एक ट्रेंड का पहचान करना होता है तो हम यहां पर एक डे वाइज ट्रेंड के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो फटाक से जाओ डे वाइज ट्रेंड पे, आप देखोगे कि मार्केट का जो ये 200 मूविंग एवरेज है, जो ये नीला कलर का लाइन है, मार्केट उसके ऊपर है, यानी मार्केट के अंदर ट्रेंड पॉजिटिव है, ठीक है। ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है। फिर से हम यहां पर क्या जाएंगे, 3 मिनट पे जाएंगे, और 3 मिनट पे जाते ही हम सबसे पहला हमारा, अब देखो 200 मूविंग एवरेज से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हमें मतलब है सिर्फ और सिर्फ 20 और 50 मूविंग एवरेज से। तो 20 मूविंग एवरेज के मार्केट नीचे है, तो एक लाइन आपका ये बन गया कि अगर 20 मूविंग एवरेज के ऊपर मार्केट सस्टेन करता है तो मैं अपर साइड के लिए कोशिश करूंगा। 50 मूविंग एवरेज आपका रेजिस्टेंस हो गया, अगर 50 मूविंग एवरेज के आसपास आके मार्केट तो मैं एक पुट साइड में जाऊंगा, वरना मैं ऊपर जाऊंगा। अब ये मूविंग एवरेजेस हटा दो, ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया ग्रीन लाइन। यहां पर आप इसके टेक्स्ट को हाईलाइट कर दो कि गो अप इफ गो इफ सस्टेन, ठीक है। ये आपका एक लाइन हो गया, ये आपका हो गया रेजिस्टेंस। ये दोनों इंट्राडे स्कैल्पर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गो डाउन इफ नॉट क्रॉस्ड होने के बाद 3 मिनट तक सस्टेन करना चाहिए। तो मेरा ये लेवल हो गया। अब मैं यहां पर क्या करूंगा, अपना इंट्राडे लेवल के ऊपर सबसे पहले वीवैप लगाऊंगा। ये आपको दिख रहा है वीवैप ऑटो, वीवैप ऑटो एंकर्ड, ये सब कुछ मत लगाइएगा, मैं आपको बता दे रहा हूं कौन सा लगाना है। ये रहा वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, ठीक है। जैसे आप वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस लगाएंगे, ये अपने आप 3 लाइन आपको यहां पर दे रहा है, ठीक है। इन तीनों लाइन का सेटिंग जो होना चाहिए वो अपर बैंड, लोअर बैंड और बैंड फिल, ये सब आप बंद करोगे, ठीक है। इनपुट के अंदर जाओगे, सेशन, मल्टीप्लायर, ये सारी चीजें एक साथ रहेंगी। स्टाइल के अंदर सिर्फ वीवैप ओपन रहेगा, विजिबिलिटी के अंदर सारी चीजें ओपन रहेंगी। कुछ भी यहाँ नहीं करना है, सोर्स ओपन हाई की जगह HLC3 ही रहेगा, कोई भी आपको और यहाँ सेटिंग नहीं करना है। दूसरा VWMA क्लिक करते ही आ जाएगा। VWMA के ऊपर मार्केट के अंदर आप यहाँ जाओगे, लेंथ 20 रहेगा, सोर्स क्लोज रहेगा, स्टाइल सेम रहेगा। यहाँ पर इसके कलर को आप चेंज कर लेना, कलर आप यहाँ पर ब्लैक कर दो, ठीक है, एंड डन। उसके बाद थर्ड आपका आएगा सुपर ट्रेंड। ये सुपर ट्रेंड ये वाला लगाना है। सुपर ट्रेंड के अंदर सेटिंग में जाना है, सेटिंग के अंदर जाकर अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और जो प्लॉट्स बैकग्राउंड है उनको हटा देना है, ठीक है। और हमेशा याद रखना कि जब भी सुपर ट्रेंड आप करोगे, देखो ये सुपर ट्रेंड की लाइन है, ये देखो दो आपको दिख रही होगी कि एक रेड लाइन है, एक ग्रीन लाइन है। तो बेसिक सा मतलब है कि ये जो ग्रीन लाइन है ये दिखा रहा है कि इसके ऊपर ऊपर है तो आप कॉल ले सकते हो, और ये जो रेड लाइन है इसके नीचे नीचे आप पुट ले सकते हो। तो अब मार्केट के अंदर देखो स्ट्रॉन्ग आपको कन्विक्शन कैसे आएगा वो समझो। अब ट्रेड कैसे करना है, ट्रेड प्लान कैसे करना है, ये आपने कई सारी चीजें यहां पर कर ली हैं, कई सारी चीजें आपने बना ली है। अब आपको लास्ट वॉल्यूम और एक RSI यहां पर डालना है, ये RSI है। अब बहुत सारे लोग यहां पर ये भी सोचेंगे कि सौरभ भाई इतने सारे इंडिकेटर कैसे हम प्लेस आउट करेंगे। भाई आपको करना पड़ेगा।
वॉल्यूम के अंदर आप वॉल्यूम बार के पास जाओगे, वॉल्यूम बार के पास जाके इसको मूव टू न्यू पेन अबव कर दोगे। जैसे न्यू पेन अबव करोगे, ग्रोइंग को आप ग्रो करा दोगे, ठीक है, फॉलिंग को आप फॉलिंग करा दोगे, ठीक है, डन कराओगे। यहाँ पर 50 के ऊपर 45 to 50 के ऊपर एक लाइन मार्क करोगे, पूरा का पूरा पेन बिलो ला दोगे, ठीक है। RSI के ऊपर जाओगे, RSI की सेटिंग में जाओगे, बोलिंजर बैंड ये सारी चीज़ें खोलोगे, अपर बैंड 80 करोगे, मिडिल बैंड हटाओगे, लोअर बैंड 20 करोगे, इनपुट सेम रहेगा, RSI 14, सोर्स क्लोज, मूविंग टाइम सिपर, ठीक है, डन। अब एक एक चीज को यहां पर ध्यान से समझो। ये आपका RSI क्या बता रहा है कि अगर मार्केट यहां पर कहीं है और मार्केट ऊपर जा रहा है, इसका मतलब मार्केट ओवरबॉट रीजन में है, तो यहां से एक सेल ऑफ आ सकता है। तो जब भी मार्केट 70 से लेके 80 के बीच में हो, कॉल मत खरीदो, कोशिश करो पुट खरीदो। जब भी मार्केट 25 से लेके 20 के रीजन में हो, इसका मतलब ओवर सोल्ड है, यहां पर कॉल खरीदो। एक स्ट्रेटेजी RSI क्लियर। अब जो आपने ये रेजिस्टेंस बनाया है, ये रेजिस्टेंस बनाया, ये रेजिस्टेंस बनाया है, ये सपोर्ट बनाया है, अगर सपोज करो कोई कैंडल यहां पर कोई कैंडल मोर देन 50, ये जो लाइन के ऊपर क्लोज कर रहा है, जैसे ये कैंडल लाइन के ऊपर क्लोज कर रहा है, ये कैंडल लाइन के ऊपर क्लोज कर रहा है, तो कोशिश करो कि अगर आपको 2 सिमिलर कैंडल मिल जाए, ठीक है, जैसे यहां देखो 1-2 सिमिलर कैंडल मिला, तो आपने कहीं एंट्री लिया होता तो आपका यहां तक का प्रॉफिट होता। तो जब आपको 2 क्रॉसिंग सिमिलर कैंडल मिल जाए, जिस कलर का मिले उस डायरेक्शन में थर्ड एंट्री बनाओ। और जो सपोर्ट रेजिस्टेंस का टूटना है, जैसे ये आपको दिख रहा है, ये टूटेगा, ये टूटेगा सपोर्ट रेजिस्टेंस, तो अगर मोर देन 50 के से कोई सपोर्ट टूट रहा है, मोर देन 50 के से कोई रेजिस्टेंस टूट रहा है, तो आप उस डायरेक्शन में जा सकते हो। सुपर ट्रेंड के ऊपर कोई कैंडल सस्टेन करिए, गो फॉर कॉल साइड। VWAP और ये आपका VWM में, इन दोनों के बीच में कोई ट्रेडिंग नहीं करनी है। ये दोनों जो लाइन दिख रहा है, इनके बीच में कोई ट्रेडिंग इनिशिएट नहीं करनी है। और अगर मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा है और यहां पर कोई VWAP या VWM का रेजिस्टेंस से पुट लेना है। अगर मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है, यहां पर VWAP या VWM का सपोर्ट है, तो ऊपर की तरफ ट्रेड लेना है। तो एक ये जो सिंपल सा सेटअप मैं आपको दे रहा हूं, हालांकि आपको लग रहा होगा कि सौरभ भाई ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन विश्वास मानिए, अगर आप इस कॉम्प्लिकेशन से डर जाएंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये तो कुछ नहीं है, इससे बहुत बड़े बड़े कॉम्प्लिकेशंस की चीजें आप झेले हो। तो फाइनली इस स्कैल्पिंग के मास्टर सेटअप की यहां पर होती है खत्म। अगली बार हम लोग मिलेंगे टारगेटेड ट्रेड के ऊपर, कि टारगेटेड ट्रेड्स को कैसे प्लान करें। लेकिन उसके लिए इस बार मेरा टारगेट है कि वीडियो का एम लाइक होना चाहिए 8K लाइक और कम से कम 2000 कमेंट। वो आप कर दोगे, वो मुझे पता है, शेयर करोगे तो पक्का हो जाएगा। अब एक बार फिर से यहां पर समझ लो कि टाइम जो स्कैल्पिंग के लिए यूज होगा, स्कैल्पिंग के लिए जो टाइम यूज होगा मेरे प्यारे दोस्तों, वो होगा 3 मिनट का, और जो चार्ट यूज होगा वो होगा फ्यूचर चार्ट। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। लव यू ऑल, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय। कभी भी किसी भी फ्रॉड का शिकार मत होइए। www.iatntrader.in मात्र वेबसाइट है जहां पर आपको सब कुछ मिलेगा। बाय।